बारिश की कहर से बचने के लिए नेपाल ने 44 साल बाद एक साथ कोसी बैराज से सभी 56 गेट खोल दिए। कोसी डैम का पानी नेपाल से सटे बिहार के जिलों में घुसकर कहर पर पानी लगा है। बिहार के मधुबनी से लेकर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा तक बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले और डैम। 44 साल बाद नेपाल ने खोले कोसी बैराज के सभी 56 गेट। कोसी बैराज का पानी बिहार में मचाने लगा गदर। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा से मधुबनी तक हाहाकार। नेपाल से बिहार तक आसमान से मूसलाधार बरसात हो रही है, जिससे नदी नाले और डैम का पानी उफान मारने लगा है। बाढ़ बारिश के पानी से लबालब हुए डैम पर खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में भारी बारिश से नारायणी, बागमती, त्रिशूली, मेघदी समेत सभी नदियां उफान मारते हुए खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों में उफान आने से कोसी बैराज पर खतरा मंडराने लगा है। तब नेपाल ने 44 साल बाद एक साथ कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए। कोसी बैराज के सभी गेट खोलने से बिहार का शोक कहे जाने वाले कोसी नदी का पानी बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से लेकर मधुबनी जिले में तबाही मचाने लगा। कोसी ने ऐसा कहर मचाया कि सैलाब के आगे लोगों ने सरेंडर कर दिया। कोसी नदी के तांडव से मधुबनी जिले के रिहायशी इलाकों से लेकर गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। मधुबनी से सुपौल तक करीब 20 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग सैलाब के बीच फंस गए हैं। बाढ़ के पानी में घर बार डूब जाने से लोग डेगी और नाव के सहारे सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। उफान मारती कोसी ने ऐसा कहर बरपाया है कि देखिए दूल्हे मियाँ को नाव पर सवार होकर बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे तक जाना पड़ रहा है। एक ही नाव पर दूल्हे समेत 30 लोग सवार होकर उफनती दरिया को पार करने पर मजबूर हैं। बिहार के शोक कोसी नदी में आए सैलाब से बिहार के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसका जलस्तर बढ़ने से बिहार के मधुबनी, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि अब की बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी का जलस्तर बेतहाशा रूप से बढ़ गया है। पिछले 24 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई के महीने में ही कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोलकर तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी कोसी बैराज से छोड़ा गया है। बिहार में कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान और कमला सहित अन्य प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में नदी किनारे बसे गांव में बसे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की गुजारिश की है। बाढ़ बारिश से मची तबाही की तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं। देखिए कैसे गंडक नदी में आई भयानक बाढ़ का पानी गांव-गांव में समाने लगा है। सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। घुटने तक जमे पानी में लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। उफान मारती गंडक नदी का पानी भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के कैंप में घुसकर कब्जा जमा लिया है। सड़क से लेकर खेत खलियान और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी बह रहा है। गंडक नदी में आई बाढ़ के चलते स्विमिंग पूल बने एसएसबी कैंप में रहने वाले जवानों के पास सैलाब के पार जाने का नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ बारिश के विनाश लीला की तस्वीरें बिहार के कटिहार जिले की है। कटिहार के आजमनगर में महानंदा नदी का पानी भारी बारिश से उफान मारने लगा है। महानंदा नदी का पानी गांव में समाने से लोग नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। उफनती महानंदा नदी से आजमनगर रिंग बांध के करीब हो रहे कटाव देखकर लोग दहशत में हैं। भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मोतिहारी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। गंडक और सिकरहना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से नाव ही लोगों के लिए एकमात्र सहारा है। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी और भारी बारिश से बिहार की सभी नदियां जुलाई महीने में ही उफान मारते हुए शहर और गांव के रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचाने लगी है।
44 साल बाद कोसी बैराज के सभी 56 गेट खुलने से बिहार के मधुबनी से लेकर गोपालगंज तक के जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज नेशन। तो वहीं पश्चिम चंपारण जमुनिया नरकटियागंज मुख्य पथ में प्रेमनगर के पास पुराना डायवर्जन बारिश से बह गया, जिससे लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 3 महीने से पानी को बहने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था। वहीं पुल का 2 पिलर अभी आधा अधूरा बना है। लोगों ने कहा है कि पानी के तेज दबाव की वजह से ये पुल बह गया। तो नेपाली नदी है, इसमें तो एकाएक पानी आता है, इस तरह से कि कुछ होगा उखाड़ देगा। इसको तो यहाँ पर होना चाहिए ना, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, नहीं इधर है। इसके कारण है कि बराबर ही तोड़ेगा, कितना ही बनाइएगा तोड़ता जाएगा। आईएसमेंट की भी जरूरत है, यहाँ ज़्यादा बाहर तो होना चाहिए। मतलब पहाड़ी नदी है, ज़्यादा पानी आने के कारण टूट गया है। ज़्यादा करंट ऑफ फोर्स इसमें होता है कि आप अगर एक हाथ भी पानी होता आप क्रॉस नहीं कर सकता। तो नेपाल के पहाड़ी इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है। मधुबनी के पश्चिमी कोसी तटबंध और सुपौल जिले के पूर्वी कोसी तटबंधों के बीच स्थित सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लाखों की आबादी बाढ़ के पानी से घिर गई है। लोग अपना घर छोड़कर ऊंची जगह की ओर जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। कई गांवों में से संपर्क जो है वो टूट गया है। गढ़गांव, भवानीपुर, मैनाही, परियाही, गोबरगढ़ा, बकुआ, भरगम्मा पंचायत के साथ साथ दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। सबसे बड़ी राहत की बात यहां पर यह रही कि कोसी नदी के जलस्तर में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन देर रात से अब तक हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। घर घर में पानी है, खाने की कोई साधन नहीं है बनाने का, ऐसा समस्या है उस पार में। बारिश भी बहुत ज्यादा होता है, बारिश डेली हो रहा है, रोशनी का भी प्रबंध नहीं है। कौन गाँव? गढ़गांव, बसीपट्टी, भवानीपुर, बक्सा, हम हो जाए इस सब में बहुत परेशानी है। नहीं जा सकते हैं उस पार। अगर कोई बीमार हुआ उस पार, उसी पार में रह गया, समझो कि मर गया, उसका कोई साधन ही नहीं है। छोटा नाव है, ये भी नाव अपना प्राइवेट में हम लोग लिए है, इसमें भी अभी पानी बहुत डूबा हुआ है। इसको भी गहेंगे तो तेल उल चढ़ाएंगे, उसके बाद इससे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। परेशानी तो बहुत है पब्लिक को। अब नाव का सुविधा नहीं है, अब इस गांव में कोई नाव बहाली नहीं हुआ है, जनता को जाने आने के लिए बहुत परेशानी है। घर सब डूब गया, उस पार में सारा फसल नष्ट हो गया, धान के पूरा बीज खराब हो गया।